दोस्तों आज मैं आपको जिस बुक के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच। इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। नाइस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंडिया में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा। अगर कोई उनसे बोले कि जल्दी रिटायर हो जाओ तो वे उसे पागल समझेंगे या गुस्सा हो जाएंगे। वे बोलेंगे पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो 65 में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों में एंटरप्रेन्योर की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीत जाती है और इंसान को अपने शौक और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए अमेरिका आदि देशों में यंग एंटरप्रेन्योर अब इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच। लेकिन कोई यंग एज में रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी, तो यह एक तरह से गलत होगा। तो आगे की चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे और भी रिच हो जाए। चैप्टर 2 हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। जल्दी अमीर बनकर जल्दी रिटायर कैसे हो। राइट माइंडसेट। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है, सरकारी नौकरी, हर साल करोड़ ग्रेजुएट एसएससी सीजीएल का टेस्ट देते हैं, ऐसे ही दूसरे कंपटीशन के टेस्ट देते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वे प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक एमबीए या इंजीनियरिंग करके भी जॉब की करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जॉब से कोई रिच नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो बुढ़ापे में। फिर वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं क्या। इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सके और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। और जल्दी रिच बनने का तरीका है कि आप अपना बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग फिर अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं शायद वे बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत रिच नहीं थे, मार्क जुकरबर्ग भी बहुत रिच नहीं थे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है जिससे लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकालिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक करिए। यह सोचिए कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं तो वो बड़ा भी हो सकता है, और इससे आप छोटा भी शुरुआत क्यों ना करें, क्योंकि जिसने यह सोच लिया वही अगला कदम उठा पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए ठीक यह रहेगा कि कुछ साल तक जरूरी नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। दूसरा, फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या यह चल पाएगा। लोगों ने गलत
बैंक से लोन लिया, इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी मॉर्गेज रख दिया। लोन से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया, उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल इस्टेट में लगा दिया। रियल इस्टेट का मतलब है ज़मीन का में प्लॉट लेना या फिर कुछ समय बाद कीमत बढ़ जाने पर उन्हें बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग सस्ते में बनवाना और महंगे दामों पर बेचना। रियल इस्टेट कभी बूम पर था और बहुत से लोग इस तरह करोड़पति बन गए थे। लेखक भी रिच हो गए और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहाँ आँख बंद करके रियल इस्टेट में कूद जाइए। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल करिए। दूसरा, लोन लेने से भी बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेप्ट है, यानी कर्ज है, और आप इसमें डूब सकते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि डेप्ट 2 तरह के होते हैं, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। गुड डेप्ट का वह होता है जिसे आप हर महीने किस्तों में चुका पाते हैं। इस डेप्ट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और यह आपको खूब सारा पैसा भी कमा कर देता है। बैड डेप्ट वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, कमा कर कुछ नहीं देता। इस तरह लोन सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और लोग बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेप्थ की लिवरेज पावर का इस्तेमाल किया था। लिवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना। जो कुछ तरीके जिनमें लिवरेज की पावर होती है, लेखक की जो स्टोरी हमने पढ़ी है वह उसी लिवरेज का एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसा और भी मेथड है जिनसे बहुत जल्दी लिवरेज पावर मिलता है, जो हम नीचे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 5, हाउ यू कैन रिटायर अर्ली। आप जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी से पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लिवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ऐसे ही टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा पैसा बना कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि लिवरेज कैसे काम करती है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी जानवरों की तरह पैदल चलता, लेकिन बाद में उसे अपनी गाड़ी आदि आई और वह इस चीज़ों का फ़ायदा लेने लगा। इस तरह वह जानवरों से कहीं आगे निकल गया। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे। तो यह गाड़ी की लिवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी मदद से वे दूसरे जानवर से कहीं ज़्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंख की लिवरेज है। अब पैसे को लेकर लिवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह सुबह 9 से 5 तक काम करने के बाद 50,000 कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में ही करोड़ों कमा लेता है और वह मेहनत कुछ भी खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉय ही सब कुछ कर रहे हैं। तो यह कंपनी की लिवरेज पावर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आप कैसे लिवरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए लेखक ने लिवरेज टूल्स के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। इंटरनेट की लिवरेज पावर का सबको पता होना चाहिए। इंटरनेट पर ब्लॉग, वेबसाइट आदि बनाकर पैसिव इनकम कमा रहे हैं। दूसरा, बिजनेस। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो आप नौकरी के मुकाबले ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लिवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज़ पड़ी हुई है, देखिए वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वह सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, चिप्स, मैच स्टिक, टॉय हो, या कोई भी प्रोडक्ट टैग जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है, आप सिंपल चीज़ें भी कर सकते हैं। तीसरा, रियल एस्टेट। इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखा था। आप ज़मीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ साल बाद बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना लीजिए, उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। इससे भी कुछ मुनाफा और पैसे आपको मिलते रहेंगे। चौथा, लोन पर कुछ गाड़ियाँ लीजिए, ओला, उबर या रजिस्टर करा दीजिए, कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी से इनकम होती रहेगी। कोचिंग करियर चला सकते हैं, रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉय रखिए और शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ लिवरेज टूल्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। ऐसे ही लाखों और तरीके हैं। अगर आप सच में थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर आपको यंग एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग मिल सकता है और आप जल्दी से कम एज में रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर 6वां, यूज़ द लिवरेज ऑफ योर माइंड। दोस्तों, सबसे बड़ी लिवरेज है आपका दिमाग। दिमाग की शक्ति
दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर इस्तेमाल न करने वाले हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज़्यादा लोग अपने ब्रेन पावर को यूज़ नहीं कर पाते? इसके 2 कारण लेखक ने बताए हैं। फियर ऑफ फेलर। दोस्तों, अगर आप किसी से यह बोलेंगे कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह बोलेंगे लोग कि बिजनेस चलता है क्या, इसमें फ़ायदा होता है क्या। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिजनेस के फेल होने की कहानी सुन रखी होती है। उन्होंने सफल बिजनेस भी देख रहे होते हैं। लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है, वह नेगेटिव चीज़ को नोट करके रखता है और कुछ चीज़ को भुला देता है। लेकिन यही कारण है कि लोग फैले हुए बिजनेस को तो याद रखते हैं और उससे डर जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस को भूल जाते हैं, उससे इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप भी अगर यह डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो इस डर से निकल जाइए। ऑथर ने लिखा है कि फेलर ही सक्सेस की चाबी है। हर नई चीज को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसे बार बार करते हैं। क्या कोई साइकिल या कार चलाना एक बार में सीख जाता है तो बिजनेस कैसे एकदम से सीख जाएंगे? इसलिए फेल होने के डर को निकाल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो बार बार कोशिश कीजिए। लोगों का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू न करने का एक कारण है कि नॉलेज की कमी। दोस्तों, यही हमारा एजुकेशन सिस्टम की खामी। हमें स्कूल और कॉलेज में कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे लगाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे करना है या बैंक में लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं आदि। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर स्कूल कॉलेज हमें नहीं सिखाया गया तो आजकल हम ऑनलाइन अच्छा बिजनेस किताब लेकर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी कोर्सेज सीख सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वालिटी बुक से आप सीख सकते हैं कि आपको नॉलेज बिजनेस में कैसे इंक्रीज करना है और किसी भी बिजनेस में फेल होने का क्या क्या कारण हो सकता है। फेलर से बचने का एक और तरीका है कि पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें, कस्टमर का फीडबैक ले, देखें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसे लग रहा है। अगर अच्छा नहीं है तो उस आइडिया को छोड़कर दूसरे आइडिया पर लग जाइए। तो दोस्त, इस चैप्टर में हमने सीखा कि ब्रेन पावर की लीवरेज का फ़ायदा उठाना कैसा है। फेलर के डर को दिमाग से हटाओ और किताबें पढ़कर अपने ब्रेन का नॉलेज बढ़ाए, फिर सक्सेस आपकी होगी। दोस्तों, इसमें चैप्टर 7 में लिखा है ऑथर ने, व्हाट डू यू थिंक इज़ रिस्की। दोस्तों, अमीर और गरीब सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर सोचेंगे कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा तो भी ऐसा ही होगा। सब कुछ आपकी थिंकिंग मतलब सोच पर निर्भर करती है, इसलिए सोच को ज़रूर बदले। अमीर लोगों को यह सोचना मामूली बात है कि उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाना है और अपने को आपको हमेशा ग्रो करते रहना है। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीज़ें रिस्की लगती है, लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, न कि अंधे होकर छलांग लगा देनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक में पैसा डूब जाता है, फिर वॉरेन बफेट अरबपति कैसे बन गए? उन्होंने तो स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई बोल दे कि नदी पर छलांग लगा दो। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप छलांग लगा दोगे तो आप यकीनन डूब जाओगे। इसलिए आपको तैरना सीखना चाहिए। तो स्टॉक या बॉन्ड के कैसे काम करता है, पहले आप उनके बारे में नॉलेज हासिल करिए। आजकल ऑनलाइन अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, तो वे भी आप इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे आप बिजनेस या स्टार्टअप लगाना रिस्की लगता है तो आप उसके लिए भी अपने नॉलेज को बढ़ाएं। वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करें, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बने। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, लेकिन सीखने के बाद शुरू करेंगे तो वह रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा। आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। चैप्टर 8 वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, इनकम 3 तरह की होती है, ऑर्डिनरी इनकम, दूसरा पैसिव इनकम, तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो इन तीनों की इनकम पर काम करना होगा। आइए इन 3 तरीके के बारे में जान लेते हैं। ऑर्डिनरी इनकम, जब भी कोई आदमी अपनी जॉब से मंथ में इनमें सैलरी कमाता है तो उसे ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सबसे कम पैसा कमाते हैं। दूसरा पैसिव इनकम, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीज़ें जो अपने दिमाग से बनाई हैं, जैसे ब्लॉग, वेबसाइट, बुक, सॉन्ग, कोर्सेस, वीडियो, ट्यूटोरियल्स आदि।
ये सब चीज़ें एक बार बनानी होती है और इंसान उम्र भर बैठ कर खाता है, क्योंकि ये अपने आप में ही पैसे अर्न करती रहती है। ऐसे ही अगर आपने कोई घर किराए पर देख रखा है तो आपको पैसिव इनकम यह घर देता रहेगा। तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट या डिवीजन, मतलब आप कितने पैसे स्टॉक में लगाते हो, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट में, कितने नेशनल पेंशन स्कीम में या बॉन्ड्स आदि में। बहुत से लोग नॉलेज न होने के कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या उन्हें इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है। वे सोचते हैं उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर ऐसा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले और पोर्टफोलियो बनवा ले। इससे भी आपको बैठे बिठाए इनकम मिलती रहेगी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आपको 3 तरह की इनकम बिल्ड करे, इससे आप जल्दी रिच बनेंगे और जल्दी बोरिंग जॉब से रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों चैप्टर 9 है हमारा द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों तो अमीर बनने का सबसे फास्ट तरीका है बिजनेस। अगर आप जल्दी जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके बाहर असली चमकदार दुनिया होती है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे अच्छी एजुकेशन और नॉलेज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी उम्र आप जॉब ही करते रहिए। हर कोई सोचता है कि उसकी जॉब बनी रहे, इसलिए वह दिन भर काम करता है और उसे पर्सनल ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। उधर दूसरी ओर कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यह चीज़ें करिए। सबसे पहले अपने सोच बदलिए। हर रात सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बिजनेस लगा सकता हूँ, मैं बिजनेस की किताब पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस लगा कर अमीर बन गए, इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक कागज़ पर अपने सारे पैशन या इंटरेस्ट लिखिए, फिर देखिए इनमें से किस पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे लोग खरीदना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड किताब पढ़ने शुरू करिए। इसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई करिए। स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करें, बिजनेस को रजिस्टर कराएं। अगर बिजनेस चल जाए तो स्केल अप करें। अगर आप राइटर है तो बुक लिख सकते हैं या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस से या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।